हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गीतांजलि's नोट मेकिंग क्लासेस। आज जिस टॉपिक पर हम नोट बनाने वाले हैं वो है प्रोस्पेक्टिव्स इन चाइल्ड डेवलपमेंट बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का अप्रोचेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट का सेक्शन 1.3 स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फ्रेंड्स, इसका पार्ट 1 मैंने बनाया था जिसमें हमने डिस्कस किया था कि इस चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, आपका अप्रोच क्या होगा उसको लिखने के लिए, क्या क्या स्टेजेस होती हैं, और एक ओवरव्यू दिया था ग्रोथ स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की कैरेक्टरिस्टिक पर। पार्ट 2 जो है वो स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ईच कैरेक्टरिस्टिक को हम एलैबोरेट करेंगे, डिस्कस करेंगे, और साथ में हम एक नोट भी डिस्कस करेंगे कि क्यों एक टीचर को जानना ज़रूरी है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट 4 स्टेजेस में आते हैं। पहले वाला है इन्फेंसी, बर्थ से लेकर 2 साल, अर्ली चाइल्डहुड 2 साल से 6 साल, लेटर चाइल्डहुड 6 साल से 12 साल, और एडोलेसेंस 12 साल से 19 साल। इसके बारे में हमने डिटेल में पार्ट 1 में पढ़ा है, जाना है। हम पार्ट 2 में जैसे एक रिकैप के लिए कर रहे हैं। अब चलिए इसके डिटेल कैरेक्टरिस्टिक पर चलते हैं। इन्फेंसी ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का फर्स्ट स्टेज है जो 0 से लेकर 2 इयर्स तक होता है, यानी बर्थ से शुरू होता है और 2 साल तक होता है। इसमें 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस स्टेज के। जो पहले वाला है वो है फिजिकल डेवलपमेंट। उसका जो पहला पॉइंट आप लिखेंगे वो होगा द फर्स्ट 2 इयर्स ऑफ अ चाइल्ड मार्क्स रैपिड डेवलपमेंट, यानी जो पहले 2 साल होते हैं वो चाइल्ड का फिजिकल डेवलपमेंट बहुत रैपिड होता है। यानी क्या होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो वो 2 से 3 किलो का होता है इन एन एवरेज, बट एट द एंड ऑफ 2 इयर्स वो 20 से 25 किलो हो जाता है। यानी ये 2 साल में उसका वजन 10 टाइम्स बढ़ जाता है। So this is has a rapid development, physical rapid development होता है बच्चे का। पर ये जो rapid development होता है वो किससे एसोसिएटेड होता है, किस चीज का होता है? ये rapid development एसोसिएटेड होता है increase of height, weight and size। मतलब बच्चा जो बढ़ता है वो रिलेटेड होता है उसकी हाइट, साइज और वेट का बढ़ना। ये तो फिजिकल एस्पेक्ट रहा। उसके साथ और जो फिजिकल एस्पेक्ट का डेवलपमेंट बच्चे का होता है वो है उसका मसल कंट्रोल। द चाइल्ड डेवलप मसल कंट्रोल एंड मैनिपुलेशन कैपेसिटी इंक्रीजेस, यानी बच्चे का जो पकड़ने का, दौड़ने का जो मस्कुलर कंट्रोल है वो भी बढ़ता है। उसके साथ उसकी मैनिपुलेटिंग कैपेसिटी भी बढ़ती है, किसी चीज को मोड़ने की, किसी चीज को घुमाने की, वो कैपेसिटी भी उसकी बढ़ती है। जो लास्ट पॉइंट है इस फिजिकल डेवलपमेंट में वो है डेवलपमेंट फॉलोज सेफालोकैंडल एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल पैटर्न। फ्रेंड्स, इसका कंप्लीट डिस्कशन मैंने अपने वीडियो में प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट में किया है। पर ये आप समझिए कि ये जो है पैटर्न है वो है सेफालो कैंडल। सेफालो मतलब ब्रेन एंड कैंडल मतलब टेल। मतलब डेवलपमेंट हमेशा ब्रेन से लेकर टेल तक होता है। टेल मतलब आप समझ सकते हैं, या तो टेल बोन ले सकते हैं या फिर आप पैर को समझ सकते हैं, लेग्स तक ले सकते हैं। यानी पहले ग्रोथ होगा ब्रेन का और ग्रेजुअली ग्रेजुअली बच्चों का हाथ पैर तक हो जाएगा। एंड सेकेंड जो फेज है वो है प्रॉक्सिमो डिस्टल पैटर्न। प्रॉक्सिमो मतलब अंदर और डिस्टल मतलब बाहर। मतलब जो डेवलपमेंट है वो पहले इंटरनल ऑर्गन्स का होगा, हार्ट, ब्रेन या लंग्स का होगा, उसके बाद उसके आर्म्स और लेग्स आएंगे। तो ये पैटर्न फॉलो करता है बच्चे का डेवलपमेंट। 0 से 2 इयर्स का जो डेवलपमेंट है वो सेफालोकैंडल एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल पैटर्न फॉलो करता है। फ्रेंड्स, इसके बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट तो मेरा वो वीडियो देखिएगा। जो सेकेंड पार्ट है, जो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है वो है इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट में पहला पॉइंट आप लिखिएगा, इनिशियली इन्फेंट्स shows emotions of pain and pleasure but gradually anger, fear, association emotions are developed। यानी जब पहले बच्चा जन्म लेता है तो वो सिर्फ रोता है या खुश होता है, पर ग्रेजुअली वो धीरे धीरे गुस्सा करना शुरू करता है, डरना शुरू करता है या अपना अफेक्शंस दिखाना शुरू करता है दूसरों को। तो ये जो डेवलपमेंट उसका ग्रेजुअली आता है, एंगर का, फियर का, अफेक्शन का, ये इमोशंस उसके ग्रेजुअली डेवलप होते हैं इन्फेंसी स्टेज में। जो सेकंड पॉइंट है, इट शोज डिफरेंट फॉर्म ऑफ इमोशंस फॉर पेरेंट्स, फैमिली मेंबर्स, प्लेमेट्स एंड स्ट्रेंजर्स। और जो एक चीज डेवलप होती है बच्चों की वो है कि इमोशंस तो होते ही हैं पर उनके इमोशंस वेरी करते हैं। अपने माता पिता को लेकर वेरी करते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स, दादा दादी को लेकर वेरी करते हैं, अपने भाई बहन को लेकर वेरी करते हैं।
उसके साथ उसके प्लेमेट्स, अगर कोई कजन है, कोई नेबर से कोई बच्चा आ रहा है, खेल रहा है उसके साथ, तो उसके साथ उसके इमोशंस वेरी करते हैं। और स्ट्रेंजर्स जिसको वो नहीं जानता उसके साथ भी उसके इमोशंस कंप्लीटली वेरी करते हैं। कभी कभी तो बच्चा रोना भी शुरू कर देते हैं स्ट्रेंजर्स को देखकर। तो उनके इमोशंस चेंज होते हैं फ्रॉम पेन टू प्लेजर से लेकर एंगर, फियर, अफेक्शन तक चेंज होता है। और ये जो इमोशंस हैं वो मेंबर्स और इंडिविजुअल्स को लेकर भी चेंज होते हैं। जो थर्ड पॉइंट है आप लिखेंगे वो होगा चाइल्ड डेवलप लाइकिंग फॉर सर्टन थिंग्स एंड डिसलाइक फॉर अदर थिंग्स। बच्चे कुछ चीजों को बहुत लाइकिंग शुरू कर देते हैं, उसमें बहुत पसंद करना शुरू कर देते हैं, और कुछ चीजों को बहुत डिसलाइक करते हैं। किसी पर्टिकुलर कलर को लेकर भी वो अफेक्शनेट हो जाता है और किसी पर्टिकुलर कलर को लेकर वो डिसलाइक भी करता है। उसके साथ सेंटिमेंट स्टार्ट टू डेवलप एट दिस स्टेज। सेंटी मतलब भावुक होना, छोटी छोटी बातों पर रो देना, छोटी छोटी बातों पर खुश हो जाना, छोटी छोटी बातों पर बहुत जोरों से हंसना, इस तरह के सेंटिमेंट्स बच्चे डेवलप करते हैं इस स्टेज में। और जो लास्ट पॉइंट है वो है इमोशनल अटैचमेंट गेट स्ट्रॉन्गर। इस वक्त बच्चा बहुत इमोशनल होता है, वो अपनी माँ के साथ बहुत जुड़ा हुआ होता है, माँ के पीछे पीछे ही भागता रहता है। तो उसका जो इमोशनल अटैचमेंट वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, और खासकर अपनी फैमिली और फैमिली मेंबर्स के साथ बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है इन्फेंसी स्टेज में वो है सोशल डेवलपमेंट। तो उसका जो पॉइंट है वो है सोशल डेवलपमेंट स्टार्ट्स एट होम फर्स्ट, एंड हियर द चाइल्ड गेट्स फर्स्ट लेसन ऑफ सोशल बिहेवियर एंड मैनर। फ्रेंड्स, आपके ग्रेजुअली बाद में यही सी फर्स्ट बीएड में ही, फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ बीएड में ही आपका एक सब्जेक्ट आएगा सोशलाइजेशन, कि किस तरह बच्चे डेवलप करते हैं सोशल वैल्यूज। उसी का ये एक पार्ट है सोशल डेवलपमेंट। और वो शुरू होता है, इनफैक्ट में जो सोशल डेवलपमेंट होता है, सोशल बिहेवियर होता है, वो शुरू होता है घर पर। हम घर पे ही बच्चा सीखता है कि उसे किस तरह खाना खाना चाहिए, किस तरह बैठना चाहिए, किस तरह पूजा करनी चाहिए। तो ये जो फर्स्ट लेसन है वो घर पे ही सीखता है, और उसी से ही उसका सोशल बिहेवियर और मैनर शुरू होता है। जो सेकेंड चीज है, मदर इज द फर्स्ट कंपनी ऑफ द इन्फेंट, एंड देन फादर एंड फैमिली मेंबर्स का। तो पहला जो कंपनी होता है बच्चे का, जो पहली साथी होती है बच्चे की, वो उसकी अपनी माँ होती है। उससे ही वो सबसे ज्यादा चीजें सीखता है, उसका सोशलाइजेशन वहीं से शुरू होता है। और उसके बाद उसके पिता या घर का और कोई मेंबर आता है। थर्ड जो पॉइंट है, एट दिस स्टेज ही डेवलप टू प्ले विद प्लेमेट्स एंड डेवलप फ्रेंडशिप। एक नया डेवलपमेंट वो शुरू होता है बच्चे का, वो है फ्रेंडशिप। यहाँ वो सोशल वैल्यू शुरू करता है, सोशल नॉर्म शुरू करता है, पर उसके साथ वो एक फ्रेंडशिप रिलेशन भी शुरू करता है। तो ये है सोशल बिहेवियर का डेवलपमेंट बच्चे का इन इन्फेंसी, 0 से लेकर 2 साल तक। और दो बिहेवियर हैं जो हम पढ़ेंगे, चलिए देखते हैं उसे। जो फोर्थ स्टेज है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग इन इन्फेंसी स्टेज, वो है लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट का है कि बच्चा जब जन्म लेता है तब वो सिर्फ हंसना और रोना जानता है, और अपने जो पेन है या प्लेजर है वो सिर्फ हंसी और खुशी या रोने से ही एक्सप्रेस करता है। इनिशियली चाइल्ड स्टार्ट्स विद गिगल एंड क्राई टू एक्सप्रेस हिज प्लेजर एंड पेन। तो वो हंसना और रोना ही उसके इमोशंस और लैंग्वेज होते हैं। But by first year it starts to utter few words, and then by 3 years speaks sentences and expresses thoughts and emotions. पर फर्स्ट ईयर के एंड होते होते वो कुछ वर्ड्स बोलना शुरू कर देता है, कुछ वर्ड्स, फ्यू वर्ड्स। बट 3 साल की उम्र तक वो सेंटेंसेस बोलना शुरू कर देता है, और वो सेंटेंसेस मीनिंगफुल भी होती हैं, जिसमें उसके थॉट्स को एक्सप्रेस करता है और इमोशंस भी एक्सप्रेस करता है। जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है बच्चों का, वो सोशियो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ द हाउस होता है। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना, सोशियो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इसका मतलब घर में कितने लोग हैं, उस बच्चे के साथ कितना बातें करते हैं, कौन से लैंग्वेज में बातें करते हैं, किस तरीके से बातें करते हैं, वो एनवायरनमेंट बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट में बहुत हेल्पफुल होती है। आजकल हम देख रहे हैं कि न्यूक्लियर फैमिलीज में बच्चे बहुत लेट बोल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा लेट बोलना शुरू करते हैं। और इसका कारण ये है कि माता-पिता दोनों ही एंगेज रहते हैं, दोनों ही अपने काम में इतने बिज़ी रहते हैं कि वो बच्चे के साथ बात नहीं कर पाते। जब तक आप बच्चे के साथ बात नहीं करेंगे तब बच्चा बात करना सीखेगा नहीं, तो उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होगा। तो सोशियो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है जो घर का एनवायरनमेंट जितना आप बच्चे को देते हैं, सोशली आप बच्चे को कितना दूसरों के साथ मिलाव देख रहे हैं, कितना बच्चा दूसरों के साथ मिल रहा है,
इकोनॉमिक कितना बच्चे की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, वो एनवायरनमेंट उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत करता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर जॉइंट फैमिली में है बच्चा, दादा दादी हैं, तो उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट जल्दी होता है रादर देन एक न्यूक्लियर फैमिली में। अकॉर्डिंग टू स्मिथ ने कहा था कि 8 साल की उम्र तक बच्चे कोई वर्ड नहीं बोलते, 0 वर्ड बोलते हैं। 1 साल तक वो 3 वर्ड बोलना शुरू कर देते हैं, 3 वर्ड्स। 2 साल तक वो 272 वर्ड्स बोलना शुरू कर देते हैं। एट द एंड ऑफ 3 years वो 826 वर्ड्स बोलते हैं। 4 years तक बच्चा 1540 वर्ड्स बोलना शुरू कर देता है। 5 years तक 2072 वर्ड्स बोलना शुरू कर देता है। एंड 6 years तक 2562 वर्ड्स बोलना शुरू कर देता है। फ्रेंड्स, अगर ये क्वेश्चन आया तो आपको एग्जैक्ट फिगर लिखने की जरूरत नहीं है। आप 0, 3, 270 अप्रॉक्सीमेटली, 820 अप्रॉक्सीमेटली, 1500 अप्रॉक्सीमेटली, 2000 अप्रॉक्सीमेटली और 2500 अप्रॉक्सीमेटली लिखेंगे। और ये काफी होगा आपके आंसर के लिए, पर इस टेबल का आपको याद रखना पड़ेगा। अब जो लास्ट स्टेज है बच्चे की डेवलपमेंट इन इन्फेंसी, वो होगी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, यानी सोच विचार करने की क्षमता। चाइल्ड रिसीव्स एक्सपीरियंस फ्रॉम हिज इमीडिएट एनवायरनमेंट, मतलब जो सोचना और लॉजिकल थिंकिंग और चिंतन करना जो बोलते हैं हम, वो उसका डेवलप होता है उसका खुद का एक्सपीरियंस से। और वो जो एक्सपीरियंस वो पाता है वो अपने इमीडिएट एनवायरनमेंट से पाता है, मतलब या तो उसका घर का एनवायरनमेंट कैसा है उससे वो पाता है, या अगर वो स्कूल जाना शुरू करा है या क्रेच में रहना शुरू कर रहा है वो एनवायरनमेंट कैसा है, उससे उसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है। इसी स्टेज में बच्चा पढ़ना लिखना शुरू करते हैं। एट दिस स्टेज चाइल्ड इज एक्सपोज टू रीडिंग एंड राइटिंग, उसे एक्सपोजर मिलता है रीडिंग और राइटिंग का। इसीलिए मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि प्ले स्कूल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट, प्ले स्कूल हैज ग्रेट इंपॉर्टेंस एज इट फैसिलिटेट्स, ये बढ़ावा देता है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। यानी बच्चे का अगर इसी वक्त एक अच्छे प्ले स्कूल में एडमिशन हुआ है, बच्चा प्ले स्कूल जा रहा है, उसके प्लेमेट्स बने हैं, दोस्त बने हैं, तो उसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कहीं बेटर होगा देन बच्चा जो घर पे है, न्यूक्लियर फैमिली में है, कोई उससे बात नहीं कर रहा, बहुत अकेला है, उससे या सिर्फ टीवी देख रहा है, उससे ज्यादा उसका प्ले स्कूल में होगा। तो फ्रेंड्स, ये 5 कैरेक्टरिस्टिक थे इन्फेंसी में। और आपको जब ये 15 मार्क्स का आए तो आपको ये कंप्लीट लिखना है, पर अगर ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है तो आप इसे शॉर्ट में लिखिएगा, बट ये सारे के सारे पॉइंट्स लिखने मैंडेटरी हैं। तो चलिए हम बात करते हैं इसके बाद वाले स्टेज यानी चाइल्डहुड की। फ्रेंड्स, जो सेकेंड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है वो है चाइल्डहुड। चाइल्डहुड 2 से लेकर 12 साल तक होता है, जिसके अंदर अर्ली चाइल्डहुड भी आता है जो 2 से लेकर 6 साल तक, और लेट चाइल्डहुड 6 से लेकर 12 साल तक रहता है। इसके जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो 4 तरीके के कैरेक्टरिस्टिक हैं। पहला है फिजिकल, दूसरा है मेंटल, तीसरा है सोशल एंड चौथा है मोरल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। चलिए हम बात करते हैं पहले की फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट में आप लिखेंगे पीरियड ऑफ स्टेडी फिजिकल डेवलपमेंट। यहाँ फिजिकल डेवलपमेंट बच्चे का एक स्टेडी रेट में होता है। इन्फेंसी में हमने जाना कि इसका फिजिकल डेवलपमेंट रैपिड स्पीड पे होता है, पर यहाँ रैपिड नहीं होता, बट ये स्टेडी स्टेट पे एक चलता रहता है फिजिकल डेवलपमेंट। और ये जो डेवलपमेंट है ये एसोसिएटेड रहता है इंक्रीज ऑफ हाइट एंड वेट। हाइट एंड वेट दोनों बढ़ते हैं और एक स्टेडी रेट में बढ़ते हैं इन चाइल्डहुड। जो तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे इसमें वो है चाइल्ड शोज इम्प्रूवमेंट इन मोटर डेवलपमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट, यानी बच्चे का तोड़ना, किसी चीज को मोड़ना, किसी चीज का मोटर एक्टिविटीज जो है, किसी चीज को चलाना, वो एक्टिविटी में बहुत डेवलपमेंट होता है। और एक स्किल डेवलपमेंट होता है बच्चे का, कुछ चीजें वो बना सकता है, ड्राइंग कर सकता है, सुंदर लिखना, गाना गाना, ये सारी चीजों का स्किल डेवलपमेंट बच्चे में देखा जाता है इन चाइल्डहुड। और एक चीज जो आप लिखेंगे इसमें वो है चाइल्ड इज रेस्टलेस एंड दस शुड बी एंगेज इन डिफरेंट एक्टिविटीज। चाइल्डहुड में बच्चे में बहुत एनर्जी लेवल होती है, वो बहुत रेस्टलेस होता है, तो उसकी एनर्जी को हमें स्ट्रीमलाइन करने के लिए उसे हमेशा एक एक्टिविटी में एंगेज करना पड़ता है, और वही एक्टिविटी उसका डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल सोशल डेवलपमेंट भी करवाते हैं। अब बात करते हैं मेंटल डेवलपमेंट की, जो है सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक। उसमें आप लिखेंगे
दिस इज द पीरियड ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। यहाँ बच्चा स्कूल जाना शुरू कर देता है तो उसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट यानी रीजनिंग स्किल, एनालाइजिंग स्किल शुरू हो जाती है। और ये डेवलपमेंट एसोसिएटेड होता है, ये डेवलपमेंट आता कैसा है? बाय पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। उसका ऑब्जर्विंग पावर बढ़ जाता है, लर्निंग, रीजनिंग और थिंकिंग पावर। मतलब बच्चे का ऑब्जर्विंग, लर्निंग, रीजनिंग और थिंकिंग पावर की वजह से उसका एक इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है। और उसके साथ चाइल्ड एक्युमुलेट्स लार्ज अमाउंट ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। बच्चा बहुत ज़्यादा नॉलेजेस बनना शुरू हो जाता है स्कूल लाइफ में। उसको बहुत ज़्यादा स्कूल के हर सब्जेक्ट का ज्ञान होता है, बहुत पढ़ना होता है उसे, और उसे बहुत नॉलेज भी मिलती है उससे। और एक चीज होता है, चाइल्ड डेवलप इंटरेस्ट इन रीडिंग। वो कहानियां सुनना शुरू करता है, बुक्स पढ़ना शुरू करता है, चाहे वो टेक्स्ट बुक्स हो या स्टोरी बुक्स हो, उसका एक रीडिंग हैबिट डेवलप हो जाता है। तो ये था मेंटल डेवलपमेंट, जो था सेकेंड स्टेज, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चाइल्डहुड डेवलपमेंट स्टेज। जो तीसरा है वो है सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट में चिल्ड्रन डेवलप सोशल बिहेवियर्स, दे फॉर्म ग्रुप्स एंड इवन बिकम लीडर्स ऑफ देयर टीम। इसका मतलब ये है कि इस जगह बच्चे सोशल बिहेवियर शो करते हैं। यहाँ बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है तो उसका फ्रेंड सर्कल बनता है। इन्फेंसी में उसका सोशल बिहेवियर पहले घर से ही शुरू होता है और बहुत हद तक घर के ही एनवायरनमेंट पे बेस्ड होता है। पर यहाँ उसका सोशल बिहेवियर, उसका स्कूल, उसके फ्रेंड्स और उसके प्ले ग्रुप्स, वो कहाँ जा रहा है, कोई गाने क्लास को जा रहा है या कोई डांस क्लास को जा रहा है, उसका सराउंडिंग कैसा है, उसका नेबर कैसा है, इन सब से उसका सोशल बिहेवियर इन्फ्लुएंस्ड होता है। और इसमें वो ग्रुप फॉर्म करता है और उस ग्रुप में कुछ बच्चे अपना लीडरशिप स्किल्स भी दिखाते हैं, वो लीडर्स भी बनते हैं अपने टीम के। जो सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे इसमें होगा, दे लर्न टू वर्क इन टीम एंड डेवलप टीम स्पिरिट एंड कोऑपरेशन। इस स्टेज में बच्चा टीम स्पिरिट का डेवलपमेंट देखा गया है बच्चे में, और वो एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। अपना टिफिन शेयर करना हो, प्रोजेक्ट शेयर करना हो, होमवर्क शेयर करना हो, वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं और एक टीम स्पिरिट शुरू होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है सोशल डेवलपमेंट में। जो लास्ट आप इसमें लिखेंगे वो होगा, सोशल डेवलपमेंट इज अचीव्ड बाय सोशल एक्सपीरियंस। इस बात को समझिए कि जो डेवलपमेंट होता है बच्चे का यहाँ सोशल डेवलपमेंट, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है उसका सोशल एक्सपीरियंस, यानी वो किस तरह के माहौल में बढ़ रहा है। अगर आप एक बच्चा बहुत आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में है तो उसका सोशल डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होगा, उसे प्रॉपर एक्सपोजर नहीं मिल रहा तो उसका सोशल डेवलपमेंट नहीं होगा। इस केस में बच्चे जितना फ्रेंड सर्कल बनाएंगे, जितना टीममेट्स बनाएंगे, जितनी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे, उतना ही उनका सोशल डेवलपमेंट होगा। जो फोर्थ एंड लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है चाइल्डहुड का वो है मोरल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। इसमें आप लिखिएगा, चाइल्ड बिकम्स मोर इमोशनली स्टेबल। वो इसलिए यहाँ हम जब इमोशनली स्टेबल बोल रहे हैं तो हम कंपेयर कर रहे हैं इसे इन्फेंसी से। इन्फेंसी में बच्चा बहुत ही ज्यादा इमोशनली अनस्टेबल होता है, छोटी छोटी बातों पे रोना, छोटी छोटी बातों पर हंसना, वो सारी चीजें हमें देखने को मिलती है इन्फेंसी में। बट यहाँ जब बच्चा चाइल्डहुड में आता है 2 से 12 साल तक, वो काफी स्टेबल हो जाता है। वो बहुत ज्यादा छोटी छोटी बातों पे रोता नहीं है, गुस्सा नहीं करता, बल्कि बहुत स्टेबिलिटी उसके इमोशंस में देखी जाती है। दूसरा जो होता है वो है, चाइल्ड कंडक्ट इज गवर्न्ड बाय सोसाइटी, रिलीजियस प्रैक्टिस एट होम एंड स्कूल एनवायरनमेंट। मतलब बच्चे किस तरह बात कर रहा है, उसका कंडक्ट कैसा है, वो किस तरह बात कर रहा है, किस तरह बिहेव कर रहा है, किस तरह उसका बैठना उठना, उसका किस तरह एक लीडरशिप क्वालिटी हो, कोऑपरेशन हो, टीम स्पिरिट हो, ये सारी जो चीजें हैं बच्चे की, ये सारी चीजें गवर्न होती है, मतलब रूल होता है। ये सारी चीजें डायरेक्टली एसोसिएटेड होती है वो किस तरह की सोसाइटी में बढ़ रहा है, उसके घर में या उसके परिवेश में किस तरह की रिलीजियस प्रैक्टिसेस चल रही हैं, और उसका स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा है। जो लास्ट पॉइंट आप इसमें लिखेंगे वो होगा, एट दिस स्टेज केयरफुल गाइडेंस इज नीडेड फॉर डेवलपिंग मोरल कंडक्ट इन द चाइल्ड। फ्रेंड्स, ये बहुत जरूरी है ये लिखना, ये पॉइंट, क्योंकि अगर बच्चे को प्रॉपर गाइडेंस यही यहाँ नहीं मिलता है तो वो क्रिमिनल एटीट्यूड डेवलप कर देता है। तो यहाँ बच्चे को बहुत ही केयरफुल गाइडेंस की जरूरत है, एक मोटिवेशन की जरूरत है, एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है, क्या सही है, क्या सोशल बिहेवियर है, कौन सी बिहेवियर अनसोशल है, ये उसको जानना जरूरी है। और ये चीज
वो जिस सोसाइटी में रहता है, जिस घर में रहता है, जिस स्कूल में रहता है, वो परिवेश उसे बताता है। तो एक केयरफुल गाइडेंस उसे चाहिए इज नीडेड, जो उसका मोरल कंडक्ट डिसाइड करता है। बच्चा किस तरह बिहेव करेगा, वो कंडक्ट उसका एनवायरनमेंट और एक केयरफुल गाइडेंस डिसाइड करता है। तो फ्रेंड्स, ये था कैरेक्टरिस्टिक और 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चाइल्डहुड। हम इसके बाद पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडोलेसेंस। एडोलेसेंस डेवलपमेंट का लास्ट स्टेज है जो 12 ईयर्स से 19 ईयर्स तक होता है। टेक्स्ट बुक में एडोलेसेंस पर एक पैराग्राफ दिया है छोटा सा, पर एडोलेसेंस का ये है कि आपके सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ चैप्टर में हर चैप्टर में एडोलेसेंस के बारे में दिया गया है। तो मैंने ये जो नोट बनाया है वो बाकी के चैप्टर्स को देख के बनाया है। वो इसलिए कि आप जब एग्जाम देंगे तब आपने पूरा बुक कंप्लीट किया होगा और एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आप एक पैराग्राफ ना लिखें उस पर। तो इसीलिए मैंने उसको 4 पॉइंट्स, ये जो 4 पॉइंट्स हैं आप इस आंसर में लिखिएगा। पहला वाला है फिजिकल डेवलपमेंट, सेकंड है मेंटल डेवलपमेंट, थर्ड है सोशल डेवलपमेंट और फोर्थ है मोरल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। तो चलिए पहले को देखते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट। उसमें आप लिखेंगे पीरियड ऑफ रैपिड फिजिकल डेवलपमेंट। यहाँ फिजिकल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा रैपिड स्पीड पे होता है और ये एसोसिएटेड होता है इंक्रीज ऑफ हाइट एंड वेट। हमने जाना इन्फेंसी में रैपिड स्पीड में होता है, चाइल्डहुड में एक स्टेडी डेवलपमेंट होता है और एडोलेसेंस में भी वापस रैपिड स्पीड ऑफ डेवलपमेंट होता है। मेंटल डेवलपमेंट जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है उसमें आप लिखिएगा दिस इज द पीरियड ऑफ मेंटल डेवलपमेंट reaches its highest mark and leads to high degree of mental and intellectual development। यानी यहाँ मेंटल डेवलपमेंट अपनी हाईएस्ट पीक पर होता है, मतलब कंप्लीटली एक इंडिविजुअल अपना मेंटल डेवलपमेंट पा जाता है और उसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी उसके हाईएस्ट लेवल पर होता है। और ये सब अचीव होता है उसकी ऑब्जर्वेशन, परसेप्शन, थिंकिंग, रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस से। ये जो परसेप्शन कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स, ये प्रीवियस किसी भी स्टेज में नहीं था। परसेप्शन मतलब अपने आप कुछ सोचना, कुछ परसीव कर लेना, ये चीज यहाँ एडोलेसेंस में शुरू होती है। उसके बाद उसे एनालाइज और थिंक करना, उसके साथ अपनी इंटेलिजेंस से उसको रिजल्ट की ओर लेना, ये सारी चीजें डेवलप होती हैं एडोलेसेंस में। और यही कारण है जिसकी वजह से एडोलेसेंस में एडोलेसेंट अपने हाईएस्ट पीक ऑफ इंटेलिजेंस में होते हैं। थर्ड पॉइंट में आप लिखिएगा दिस स्टेज इज मार्क्ड बाय इंक्रीज इन एस्थेटिक सेंस। एस्थेटिक सेंस का मतलब है ब्यूटी सेंस, किसी चीज की खूबसूरती को समझना, उसकी आर्टिस्टिक व्यू को समझना, उसे एस्थेटिक सेंस बोलते हैं। क्रिएटिविटी इन आर्ट्स ऑफ द इंडिविजुअल। इसमें इस स्टेज में क्या होता है एडोलेसेंस में, उनकी जो ब्यूटी सेंस होती है, तो अंडरस्टैंड ब्यूटी और अंडरस्टैंड आर्ट्स, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और जो लास्ट आप पॉइंट लिखेंगे मेंटल डेवलपमेंट में, वो होगा चाइल्ड डेवलप इंटरेस्ट इन रीडिंग। ये चीज हम देखते हैं चाइल्डहुड में भी और यही चीज कंटिन्यू होती है एडोलेसेंस में भी। यानी बच्चे एडोलेसेंस में मेंटल डेवलपमेंट के अपनी हाईएस्ट पीक पर होता है, उनका ऑब्जर्वेशन, परसेप्शन, थिंकिंग, रीजनिंग स्किल्स बढ़ जाता है, उनकी एस्थेटिक मतलब ब्यूटी सेंस वो भी बढ़ जाती है और उसके साथ वो अपनी रीडिंग स्किल्स भी बढ़ाते हैं। थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है सोशल डेवलपमेंट। एडोलेसेंट सोशल डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज फिजिकल ग्रोथ, इंटरेस्ट एंड सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड इनसिक्योरिटी। फ्रेंड्स, ये बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ जानना। इन्फेंसी में बच्चे का सोशल डेवलपमेंट उसके घर के एनवायरनमेंट से होता था, चाइल्डहुड में उसका सोशल डेवलपमेंट उसके स्कूल के एनवायरनमेंट और नेबर के एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग घर के एनवायरनमेंट से होता है। पर यहाँ एडोलेसेंस में उसका सोशल डेवलपमेंट उसके फिजिकल ग्रोथ पे डिपेंड होता है, उसके इंटरेस्ट पे होता है और एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड इनसिक्योरिटी पर होता है। यानी अगर कोई बच्चा प्रॉपरली फिजिकल डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा, लाइक हैंडीकैप है, तो उसमें आप एबनॉर्मलिटीज इन सोशल डेवलपमेंट देखेंगे। वो बहुत शाय होगा, दूसरों से बात नहीं करेगा। अगर बच्चा फिजिकली स्ट्रांग है तो उसका कॉन्फिडेंस अपने पर ज्यादा होगा और उसका सोशल डेवलपमेंट भी होगा।
दूसरा पॉइंट लिखिएगा, हैंडीकैप चिल्ड्रन टेंड टू डेवलप एबनॉर्मलिटीज एंड मैल एडजस्टमेंट। यही होता है क्योंकि फिजिकल ग्रोथ हैंडीकैप बच्चों की उतनी अच्छी होती नहीं है नॉर्मल बच्चों के हिसाब से, तो उन्हें एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है जिसकी वजह से उनमें एबनॉर्मलिटीज देखने को मिलती है सोशल डेवलपमेंट में, और वो चारों तरफ हर एनवायरनमेंट में एडजस्ट नहीं कर पाते। एक मैल एडजस्टमेंट होता है। मैल एडजस्टमेंट का मतलब है प्रॉपर एडजस्टमेंट अपनी सोसाइटी को लेकर, अपने सराउंडिंग को लेकर ना कर पाना, उसे हम मैल एडजस्टमेंट बोलते हैं। और ये चीज हमें उन बच्चों में दिखाई देती है जिनमें सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी होती है, जो बहुत इनसिक्योर फील करते हैं अपने साथ, और उन बच्चों में दिखाई देती है जिनका फिजिकल ग्रोथ प्रॉपर नहीं होता। अब लास्ट कैरेक्टरिस्टिक पर हम आते हैं, वो है मोरल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। उसमें आप लिखिएगा, एडोलेसेंस इज द पीरियड ऑफ इमोशनल इम्बैलेंस, स्ट्रेन एंड स्ट्रेस। ये एक पीरियड है जहां बहुत ज्यादा इमोशनल इम्बैलेंस चलता है और इसमें बच्चा बहुत स्ट्रेस में भी रहता है। वो पढ़ाई की वजह से हो, अपनी फिजिकल ग्रोथ की वजह से हो, घर के एनवायरमेंट की वजह से हो, किसी भी रीजन से हो, पर बच्चा हमेशा एक इमोशनल इम्बैलेंस फील करता है, बहुत स्ट्रेस में रहता है। और उसका कारण है, इट इज रेगुलेटेड। उसका कारण क्या है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का? इट इज रेगुलेटेड बाय फैक्टर्स लाइक अनसर्टन फिजिकल चेंजेस। कुछ बहुत ज्यादा फिजिकल चेंजेस उसके साथ जो होती हैं उसको लेकर वो अनसर्टन रहता है। अनएक्सपेक्टेड रैपिड सेक्स डेवलपमेंट, सेक्सुअल डेवलपमेंट उसका जो होता है उसको अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट होता है चाइल्डहुड का, बच्चों का। और उसके साथ लैक ऑफ स्टेटस, वो एक फील करते हैं लैक ऑफ स्टेटस। और वो स्टेटस क्या होता है? गैप बिटवीन व्हाट एडोलेसेंट्स एक्सपेक्ट एंड व्हाट पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम देम। यानी उन्हें लगता है वो काफी बड़े हो गए हैं, पेरेंट्स पर उन्हें ट्रीट करते हैं बच्चों की तरह। तो ये जो एक फेज होता है जो उनको बहुत स्ट्रेसफुल होता है इस चीज को, कि वो ये गैप समझ नहीं पाते कि एक्चुअली वो बड़े हैं या छोटे हैं। तो ये जो फीचर है उसकी वजह से उनका इमोशनल इम्बैलेंस देखा जाता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन देखा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये चार कैरेक्टरिस्टिक थे एडोलेसेंस के जो हमने डिस्कस किए। आपका क्वेश्चन का जो मेन कंटेंट था वो यही खत्म होता है। इसके बाद आप अपने आंसर में एक नोट लिखिएगा जो हम डिस्कस करेंगे इसके बाद में। वो होगा कि क्यों एक टीचर को जानना जरूरी है डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। क्या करेगा एक टीचर जान के? अगर वो जानेगा तो क्या उसका इफेक्ट होगा डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, अगर एक टीचर जानेगा तो क्या होगा। चलिए वो देखते हैं। फ्रेंड्स, ये जो पॉइंट है, चार पॉइंट है, वो डिस्कस करते हैं कि एक टीचर को क्यों जानना जरूरी है डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ development, growth and development are important for a teacher because क्यों जरूरी है? फर्स्ट पॉइंट, teach effectively to the students as you understand the learner। तो आप लर्नर को जब समझ पाएंगे कि वो चाइल्डहुड में है या एडोलेसेंस में है, तब आप उसे प्रॉपरली टीच कर पाएंगे। टीच इफेक्टिवली, आपकी टीचिंग कैपेबिलिटीज बढ़ेंगी और एक इफेक्टिव टीचिंग होगा, एक प्रॉपर टीचिंग होगा क्लासरूम में। तो सेकेंड चीज है वो है एनहांस इफेक्टिव लर्निंग ऑफ द लर्नर। जब आप इफेक्टिव टीचिंग करेंगे, एक प्रॉपर टीचिंग मेथड फॉलो करेंगे, एक अच्छी तरह से टीच करेंगे, उससे क्या होगा? लर्नर की लर्निंग वो इफेक्टिव होगी, वो एनहांस्ड होगी, वो बढ़ेगी। यानी आपके स्टूडेंट्स बेटर समझ पाएंगे आपको कि आप क्या बोल रहे हैं, और आपकी बात ज्यादा बेटर तरीके से उनके पास कन्वे होगी। तो एनहांस इफेक्टिव लर्निंग ऑफ द लर्नर। जो थर्ड पॉइंट आप बताएंगे वो है गिव्स प्रॉपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग टू द स्टूडेंट। आप अब तक आप समझ गए बच्चा अगर चाइल्डहुड में है तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, एडोलेसेंट है तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो उस हिसाब से आप स्टूडेंट्स को प्रॉपर गाइडेंस दे पाएंगे और उनका एक प्रॉपर काउंसलिंग भी दे पाएंगे। उसके साथ जो लास्ट पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है ब्रिंग हार्मोनियस डेवलपमेंट इन द चाइल्ड। यानी बच्चे को अगर आप समझ पाएंगे तो उसका एक प्रॉपर डेवलपमेंट में आप एक बहुत बड़ा योगदान करेंगे। एक प्रॉपर हार्मोनियस मतलब चारों तरफ से इक्वल डेवलपमेंट, बहुत ही फ्रेंडली डेवलपमेंट बच्चे का हो पाएगा अगर एक टीचर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जानेंगे। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन का आंसर करने का था जो मैंने आपको बताया, टॉपिक स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट।
उसके पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे देखिएगा। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट भी पार्ट 1 में है, उसे देखिएगा। पार्ट 2 में हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेवलपमेंट उसको डिटेल में डिस्कस किया, उसके साथ नोट डिस्कस किया। फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगा पढ़ना तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपने व्यूज़ मुझे लिखिए ताकि मैं अपने को इम्प्रोवाइज़ करती रहूं और आपके साथ मैं जुड़ी रहूं, क्योंकि वही एक तरीका है जिससे आप मुझसे जुड़े रहते हैं और मैं जान पाती हूँ आपको। तो चलिए, थैंक यू।